जिस त्वरित गति से 24 घंटे के अंदर राहुल गांधी के सदस्य पद खारिज किए गए थे, उस समय हम लोग कुछ नहीं कहे। जिस दिन राहुल गांधी जी के घर से निकाला गए थे, अपने मकान से राहुल गांधी जी को निकाला गए थे, जिस मकान में राहुल गांधी रहते थे, उस मकान से जिस दिन राहुल गांधी जी को निकाला गए थे, याद करके देखिए, उस दिन भी छुट्टी का दिन ही थी। आज भी छुट्टी का दिन है। उस दिन की तत्परता कुछ अलग थे, आज की तत्परता कुछ धीमी लग रही है, कुछ धीमी लग रही है। डिस्क्वालिफिकेशन के पीछे, सदस्यता खारिज होने के पीछे कौन सा ऑर्डर थी, वो भी मैं रख दिए। और दूसरा कोर्ट की ऑर्डर, और तीसरा राहुल गांधी जी की वापसी के लिए हमारी तरफ से चिट्ठी। मैं सबको, आप लोगों को स्पीयर कॉपी एक देंगे, ऐसा नहीं। तो मतलब मान लीजिए जो जो कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, नियमों के मुताबिक जो जो करना चाहिए, अब तक सब कर चुके हैं। मैं कि कल जिस वक्त मेरे पास एक खबर आ गई कि भाई राहुल गांधी की राहत मिल चुके हैं, तो मैं सदन के अंदर नहीं थे उस समय। हमारे सदन के अंदर प्राइवेट मेंबर्स बिल की इंट्रोडक्शन हो रही थी, और हमारे सदन में पीठासीन थे हमारे चेयरमैन साहब, स्पीकर साहब नहीं थे। तो मैं तुरंत सदन के अंदर पहुंचे और चेयरमैन साहब से पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन को तहत एक बात रखने का इजाजत मांगी। तो चेयरमैन साहब ने कहा, हाँ कहिए। मैंने उसी वक्त सदन के अंदर 2:05 पे रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड मैंने ये बात रख दी कि राहुल गांधी जी की सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुके हैं। उनकी सदस्यता पद खारिज की जो आदेश थी, उसका भी वापस लेना चाहिए, उनको इजाजत देना चाहिए कि राहुल गांधी जी के सदन में भाग ले पाए। ये ऑन रिकॉर्ड मैंने कह दी कल 2:05। तुरंत कहने की बात तुरंत मैं स्पीकर साहब का घर में घुसे। स्पीकर साहब से भी निवेदन किए, स्पीकर साहब ये तो सारे मुद्दा भी साफ हो गए, राहुल गांधी को सदन आने में और कोई पाबंदी नहीं है अभी। तो स्पीकर साहब मुझे कहा कि ठीक है, कम से कम कोर्ट से तो कागजात आने का इंतजार कीजिए। मैंने कहा बिल्कुल करेंगे, मैं पहले ही आपको ये जानकारी देना वाजिब समझे, इसलिए खुशी से भी आ गए, क्योंकि आपके लिए सारे सदन के हर मेंबर, सबके आप अभिभावक हैं। मैं खुशी से आपको पास आ गए, फिर सारे कागजात लेके फिर दोबारा अगर मौका मिले तो सदन में आऊंगा, नहीं तो आपको घर पहुंच जाऊंगा। उसी उम्मीद के साथ रात को मैं स्पीकर साहब को फोन भी लगाया, और जो जो बात हुआ अब तक सब सारे बयान आपको पास रख दिया। मैं किसी को कटघरे में खड़ा करने की जरा सा भी हमारी तरफ से कोई मंशा नहीं है, क्योंकि स्पीकर हम सबके लिए सदन के अंदर सर्वोच्च पद, सर्वोच्च गरिमा स्पीकर के होते हैं। मैं तो हमारा हक मांगते हैं और कुछ नहीं। हमारा हक छीन लिए गए थे कोर्ट की आदेश पे, हमारा हक वापस आ गए, वो भी कोर्ट की आदेश पे। तो जिस कोर्ट की आदेश के तहत राहुल जी को सदस्य पद खारिज किए गए थे, उस कोर्ट की आदेश पे ही राहुल गांधी जी की सदस्य पद वापस ही होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। जिस त्वरित गति से 24 घंटे के अंदर राहुल गांधी के सदस्य पद खारिज किए गए थे, उस समय हम लोग कुछ नहीं कहे। जिस दिन राहुल गांधी जी के घर से निकाला गए थे, अपने मकान से राहुल गांधी जी को निकाला गए थे, जिस मकान में राहुल गांधी रहते थे, उस मकान से जिस दिन राहुल गांधी जी को निकाला गए थे, याद करके देखिए, उस दिन भी छुट्टी का दिन ही थी। आज भी छुट्टी का दिन है। उस दिन की तत्परता कुछ अलग थे, आज की तत्परता तो धीमी लग रही है, कुछ धीमी लग रही है। ये
हमारे चिट्ठी के साथ राहुल गांधी जी की सदस्यपद जब खारिज किए गए थे, किस ऑर्डर के तहत, वो भी मैं रख दिए, जैसे कि किसी का कोई असुविधा ना हो, चाहे वो स्पीकर साहब की सेक्रेटेरिएट को। मतलब किस डिस्क्वालिफिकेशन के पीछे, सदस्यता खारिज होने के पीछे कौन सा ऑर्डर थी, वो भी मैं रख दिए। और दूसरा कोर्ट की ऑर्डर, और तीसरा राहुल गांधी जी की वापसी के लिए हमारी तरफ से चिट्ठी। मैं सबको, आप लोगों को स्पीकर कॉपी एक एक देंगे, ऐसा नहीं। तो मतलब मान लीजिए जो जो कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, नियमों के मुताबिक जो जो करना चाहिए, अब तक सब कर चुके हैं। मैंने हमारे पार्टी की तरफ से सब कर चुके हैं, और कोई अलग तर्क होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो मुझे लगा कि कम से कम आप सबको ये हमारे पास जो कागजात है वो पेश करें, और आपकी बदौलत सारे लोग अब तक की हमारी जो ताजा हालात है राहुल गांधी जी की वापसी के मुद्दे पे, उसमें हम लोग अवगत हो। बस